Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and principal Medtech College of Nursing and Allied Health Science. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनाटमी एपिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर जो उनके ऑस्पी और रस की में इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें डायग्राम भी दी गई होती है तो सबसे पहले हम डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं, इसके अलावा एसेसरी कौन से आर्गन है इसमें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको एलिमेंट्री किनाल भी हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोर से ये लेकर एनस तक जो एरिया है फ्रॉम मोर टू एनस उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री किनाल, जिसमें हमारे पास ओरल कैविटी है। इसके अलावा हमारे पास जो है एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर इसके बाद कोलन है और एनल। तो ये जो है इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री किनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन ऑर्गन है। इसके अलावा एसेसरी ऑर्गन भी है इसमें, जिस तरह हमारे पास टीथ है, टंग है, सलाइवा है, जितनी भी सलाइवेशन हो रही है उसमें। इसके अलावा लीवर है, पिनक्रियास है। तो ये सारी जो है एसेसरी ऑर्गन में भी आते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इंडिविजुअल की हेल्प करवाते हैं। अगर हम बात करेंगे एब्डोमेन के, तो एब्डोमेन को हम डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट और 9 रीजन में। तो सबसे पहले अगर आप उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे राइट अपर क्वाड्रेंट। जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उसमें जो मोस्ट कॉमनली जो मतलब मोस्ट ऑर्गन है उसको हम कहते हैं लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर और गॉल ब्लैडर ये हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास लीवर है और यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं अपर राइट क्वाड्रेंट में। इसी तरह हमारे पास राइट लोअर क्वाड्रेंट भी है। तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास अपेंडिक्स है, ये हमारे पास अपेंडिक्स आ जाते हैं इसमें, और अपेंडिक्स के साथ साथ जो है हमारे पास कोलन ये भी आ जाते हैं। इसके अलावा राइट किडनी और जो है उसके यूरेटर्स, ओवरीज, ये फैलोपियन ट्यूब राइट साइड ये भी उसमें आते हैं। लेकिन मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट है दिस इज अपेंडिक्स है उसमें और प्लस कोलन है। इसी तरह लेफ्ट जो अपर क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास स्टमक, ये हमारे पास स्टमक और स्प्लीन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास सिग्माइड कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट यूरेटर्स है, फैलोपियन ट्यूब से फीमेल की, ओवरीज से। तो ये हमारे पास लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आते हैं। इसी तरह अगर हम इसको डिवाइड करें रीजन में तो 4 क्वाड्रेंट और 9 रीजन बन जाते हैं। ठीक है, उसको हम 9 रीजन में डिवाइड करते हैं। एक जो हमारे पास है अम्बिलिकल एरिया भी है, एक हमारे पास एपिगैस्ट्रिक एरिया भी है और एक हमारे पास जो हाइपोगैस्ट्रिक एरिया है वहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले पार्ट से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड पे जो है उसको हम कहते हैं राइट हाइपोकैंड्रिक रीजन। ठीक है, और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जिस तरह हमने कहा कि इसमें लीवर और गॉल ब्लैडर ये ऑर्गन पाए जाते हैं। फिर हमारे पास है एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक में स्टमक पाए जाते हैं। फिर हमारे पास है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जिसमें स्प्लीन पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है लंबर एरिया है, तो इसलिए हमारे पास राइट लंबर एरिया है। राइट लंबर एरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर का कुछ हिस्सा है, ठीक है, लीवर का पार्ट है उसमें। तो ये हमारे पास राइट जो लंबर एरिया है। फिर हमारे पास अम्बेलिकल एरिया है। ठीक है, अम्बेलिकल की एरिया के बाद हमारे पास जो है लेफ्ट लंबर रीजन है। इसी तरह जो एलिक एरिया है यहाँ पे हमारे पास राइट एलिक एरिया है। ठीक है, फिर हमारे पास एपिगैस्ट्रिक हाइपोगैस्ट्रिक एरिया है और फिर हमारे पास जो रीजन है दिस इज लेफ्ट एलिक रीजन। तो ये हमारे पास टोटल 9 रीजन बन जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। जिस तरह ये हमारे पास एब्डोमेन है, टोटल एब्डोमिनल कैविटी है। यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे देख लें तो यहाँ से ये थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो है वो अलग हो चुके हैं। आप उसको करीब से जो है आप शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास डायफ्राम है। एब्डोमेन को हम यहाँ तक नहीं लेंगे,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें जो जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है उसको एब्डोमेन में ले रही है, नहीं, ये जो है ना दिस इज द सेपरेशन पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। और ये डायफ्राम जो है ये सेपरेट करते हैं एब्डोमिनल कैविटी को फ्रॉम द थोरासिक कैविटी। तो इस डायफ्राम से ऊपर जो हमारे पास कैविटी है हम उसको कहते हैं थोरासिक कैविटी, और इससे नीचे जो है उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो अगर हमने क्वाड्रेंट बनाने हैं तो हम इस यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे फिर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ से ऊपर जो है जैसे थोरासिक कैविटी। तो हमने डायग्राम में अगर आपने उसको क्वाड्रेंट बनाने हैं तो इस डायग्राम से नीचे बनाएंगे और यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा कि इसको हम डिवाइड करेंगे राइट अपर क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आप करीब से उसको दिखा सकते हैं कि हमारे पास लीवर है, और हमने कहा था कि राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास लीवर होंगे। यहाँ पे देखिए आपको जो नज़र आ रहा है ना, दिस वन इज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मतलब गॉल ब्लैडर। तो ये दोनों अपर में आते हैं। इस तरह हमने स्टमक का कहा था, ये हमारे पास स्टमक है, और ये देखिए हमारे पास स्प्लीन है। तो हमने कहा था कि स्टमक और स्प्लीन जो है ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आते हैं। इसी तरह ये अगर लोअर क्वाड्रेंट की आप बात करें, ये हमारे पास अपेंडिक्स है और ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, सीकम है, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट लोअर में हमारे पास ये इंटेस्टाइन, ये देख हमारे पास किडनी है, ठीक है। तो ये सारे अब इसको हम ओपन करके बताते हैं। इसी तरह 9 रीजन भी हम बनाएंगे ना, तो हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, मतलब यहाँ से एक यहाँ पे बनाएंगे। देख ये हमारे पास गैस्ट्रिक है, तो मतलब एपिगैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक से ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। और इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, फिर जो है एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड और यहाँ पे लेम्बर रीजन होते हैं। तो राइट लेम्बर, फिर अम्बिलिकल और लेफ्ट लेम्बर। इसी तरह ये वाली जो है ना, इस पार्ट को हम इलेक पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट साइड पे है दिस इज राइट इलेक। फिर चूँकि ये नीचे है फ्रॉम द गैस्ट्रिक टू हाइपोगैस्ट्रिक, और ये जो लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट इलेक पार्ट है। हम अब उसको जो है ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास है लंग्स है, ठीक है। तो हमने कहा था कि लंग्स और ये दोनों साइड पे हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है। इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, हार्ट। और हार्ट को हमने जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ये कौन सी कैविटी में लोकेटेड है, तो ये हमारे पास थोरासिक कैविटी है और थोरासिक कैविटी में ये लोकेटेड है। ये हमारे पास है डायफ्राम। डायफ्राम जो है ना ये सेपरेट करते हैं, ये आपको बता देते हैं कि थोरासिक कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी है वो डिवाइड है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और ये थोरासिक कैविटी को जो है मतलब सेपरेट करते हैं फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए हमारे पास है लीवर, ठीक है, दिस वन एज अ लीवर। ये हमारे पास लीवर है। ये हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास है स्टमक, ठीक है। इसके अलावा ये पार्ट जो है ये हमारे पास है पेनक्रियास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, किडनी है। ये आपको नज़र आ रही है, दीज आर किडनी। ये हमारे पास किडनी है, ये हमारे पास पेनक्रियास है, ये हमारे पास स्प्लीन है और ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये आपको देख रहे हैं ये कोलान है, एसेंडिंग कोलान है, डिसेंडिंग कोलान है, ठीक है। ये कोलान है और एनएस तक, ये हमारे पास एनएस है। तो ये टोटल अगर हम बात करें ऑर्गन के, ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है। इसको हम एसेसरी ऑर्गन भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर को, पेनक्रियास को, ठीक है। और ये जो है हमारे पास डाइजेस्टिव का मेन ऑर्गन है स्टमक, ठीक है। ये हमारे पास इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और कोलान। ये हमारे पास ये सारी जो है हम उसको क्या कहते हैं, मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी को 4 क्वाड्रेंट और 9 रीजन में हम डिवाइड करते हैं। कहाँ पे डिवाइड करते हैं मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे कौन से ऑर्गन हैं, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि कौन से ऑर्गन कहाँ पे लोकेटेड हैं। इसको अभी बाद में हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करने हैं।
एक एक आर्गन को आपने एब्डोमिनल कैविटी से रिमूव करना है, एक एक आर्गन को आपने असेस करना है। फॉर एग्जांपल ये इस आर्गन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इस आर्गन का नाम क्या है, इसका काम क्या है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस आर्गन। ठीक है, तो आपको पता हो कि ये हमारे पास पैनक्रियास है, ये हमारे पास स्प्लीन है। ठीक है, आपको पता हो कि दिस वन इज़ अ लीवर, ये हमारे पास लीवर है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये हमारे पास स्टमक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये अलग अलग भी आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंग्स है, वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है, आप उसको देख सकते हैं। ये किडनी है, ठीक, यहाँ पे भी किडनी है, देख यहाँ भी किडनी है, ये हमारे पास किडनी है और ये भी किडनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे हम किडनी दिखा दें, और इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि किडनी क्या है, इसके फंक्शन क्या है। लेकिन खैर ये हम बात करेंगे इसकी। ये लीवर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लीवर है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपने आपके पास जो ये हो तो आपने एक एटलीस्ट वन टाइम जो है आपने उसको ओपन करके फिर आपने उसको क्लोज करना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें कौन कौन से आर्गन हैं। सो होपफुली कि आपको समझ आ चुके होंगे आर्गन के बारे में कि एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से आर्गन हैं और कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है, कितने रीजन है एब्डोमिनल कैविटी में, कितने क्वाड्रेंट है। अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक लीवर है और एक ये गॉल ब्लैडर है। तो ये हमारे पास अपर क्वाड्रेंट में है। अगर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की बात करें तो हमने कहा था कि हमारे पास स्टमक है और इसके साथ साथ हमारे पास स्प्लीन है, तो ये हमने डिस्कस कर दिया था। लोअर में हमने कहा था कि हमारे पास इंटेस्टाइन है, लेकिन इंटेस्टाइन में हमारे पास स्टमक है। किडनी भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, किडनी तो अपर में आ जाते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट में, लेकिन उसके जो यूरेटर हैं, देखिए यूरेटर हैं, ये आ जाते हैं उसमें लोअर में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फीमेल में बात करें तो फेलोपियन ट्यूब और यूरिन जो ओवरीज है वो भी इसमें आ जाते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट में और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। तो फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, अंडरस्टैंडिंग स्टिल अगर आपके माइंड क्लियर नहीं है, so you can ask me in the comment section. Inshallah I will try to give the answer. Thank you so much for listening me and watching me.